नमस्कार, आपका स्वागत है। इस समय मैं मौजूद हूँ इटावा में और ऐसी जगह उपस्थित हूँ, कहा जाता है कि ये मंदिर है, ये शिक्षा का मंदिर। हमारे साथ बात करने के लिए स्कूल के प्रबंधक जी विमलेश जी हैं, डॉक्टर विमलेश जी हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, बातचीत का सिलसिला शुरू करा जाए, उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपका पूरा परिचय और इस संस्थान की जो शुरुआत आपने की थी, वो कब की थी? देखिए, हमारा होम डिस्ट्रिक्ट कन्नौज है और लेकिन शिक्षा दीक्षा हमारी यहीं के कॉलेज से हुई है। और शिक्षा दीक्षा के दौर पे ही मैंने विचार बनाया कि क्यों ना इस क्षेत्र में कोई विद्यालय ऐसा नहीं था कि जिससे कि गरीब कमज़ोर लोग को शिक्षा दी जा सके। तो मैंने विचार बनाया कि विद्यालय और शिक्षा देना ये एक बहुत सामाजिक सेवा के समान है बिल्कुल। तो मैंने इसको 2004-5 से प्रारंभ किया इसको और फिर इसकी 4-5 में उसी समय मान्यता ली और वहीं से मैंने ये शिक्षा का कार्य शुरू कर दिया। सर, 2004 और 5 से शुरुआत आपने करी, आज हम बैठे हैं 2024 में। उस दौर और इस दौर में लगभग संघर्ष क्या रहा? क्या-क्या चीज़ें आपने बदलाव देखी शिक्षा क्षेत्र में? क्योंकि सर उस समय फ़ोन इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था, चूँकि आज हर बच्चे के हाथ में फ़ोन दिया जा रहा है। क्या मानते हैं कि फ़ोन का उपयोग ठीक तरीके से हो रहा है या गलत प्रयोग किया जा रहा है? देखिए, पहले क्या था कि गार्जियन सब इतना शिक्षा पे ध्यान नहीं देते थे। उन्होंने नाम लिखा दिया, वहीं तक सीमित रहते थे। लेकिन जब हम लोगों ने बच्चों तक पहुँचे, उनकी गहराई तक पहुँचे, तो ऐसा लगा कि कहीं न कहीं बच्चे गार्जियन की लापरवाही से मतलब जो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। उसमें हमने बच्चों को जो है जागरूक करना और गार्जियन मीटिंग लेना शुरू किया और गार्जियन को जागरूक किया और जागरूक करने के बाद काफ़ी प्रभाव पड़ा बच्चों पे। अच्छा, जब ये इंटरनेट का दौर चला, मोबाइल का दौर चला, क्योंकि मोबाइल एक अच्छी चीज़ है, कोई खराब चीज़ नहीं है, लेकिन बच्चे इसका दुरुपयोग ज़्यादा करते हैं। क्यों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसमें मोबाइल में हैं जो बच्चों को नहीं देखना चाहिए। तो इस वजह से इसका एक तरह से बच्चों के लिए घातक भी है और लाभकारी भी है। बस डिपेंड इस पे करता है कि गार्जियन कितना ध्यान दे करके उनको सही सदुपयोग करने के लिए मार्गदर्शित करता है। सर, एक मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया है कि जो सोशल मीडिया है, जब से एक्टिव हुआ है, टीचरों के लिए भी सर एक कड़ा मुकाबला हो गया है। मतलब कहा ही जाता है कि पहले टीचर पढ़ा देते थे, तो उसपे उतना ज़्यादा वो नहीं होता था। लेकिन अब हर बच्चे के हाथ में फ़ोन है, तो गूगल करके चेक कर लेता है, सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, मैम आप गलत पढ़ा रहे हैं। तो क्या टीचर्स को भी इस समय पढ़ने की ज़रूरत है, सही सही तरीके से काम करने की? बिल्कुल, बिल्कुल, ये सच बात है कि टीचर्स पहले क्या करते थे कि कुछ लापरवाही में आते थे, अपना टाइम पास करते थे। तो जो वो पढ़ा दिया अब बच्चों के पास ऐसी चीज़ें उपलब्ध नहीं थी, जो वो गलत सही को साबित कर सकें। लेकिन जब से ये फ़ोन आ गए हैं, तो उसमें गूगल में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो अब इससे थोड़ा-सा भय शिक्षकों में पैदा हुआ, जिससे कि वो अब घर पे मेहनत करने लगे हैं और मेहनत करके आते, जिससे कि क्लास में किसी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े उनको। क्योंकि सर यहाँ पर जो बच्चे हैं, कहते हैं कि विद्यालय में बच्चे 8 घंटे, 6 घंटे, 8 जो भी रहते हैं यहाँ पर 8 घंटे लगभग, लेकिन ज़्यादा समय जो होता है परिवार के साथ वो बिताते हैं। क्या मानते हैं सर कि विद्यालय में आप जो सिखाते हैं, एज़ अ गार्जियंस को भी वो पूरी तरीके से चेक करना चाहिए होमवर्क उनका, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? क्योंकि कहीं न कहीं जो जितने सारे विद्यालयों में मैं गया हूँ, अध्यापकों का कहना ये होता है कि गार्जियंस है जब ध्यान नहीं देते हैं और विद्यालय के ऊपर डाल देते हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे उन परिवार वालों को जिनके बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं? देखिए, विद्यालय यानी एक शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक, एक कड़ी होती है। इसमें तीनों चीज़ें आवश्यक हैं। टीचर अपना काम करता है विद्यालय में, वो प्रयास करता है पूरा, जो भी 4-5 घंटे बच्चे को दिया जाता है, वो अपनी तरफ से पूरा सदुपयोग करता है और बच्चे को मार्गदर्शन देता है कि वो अच्छे से अपना काम करे। लेकिन बच्चा अधिक समय माँ-बाप के साथ व्यतीत करता है, तो एक तो एटमॉस्फेयर का बच्चे पे ज़्यादा असर पड़ता है। 5 घंटे का कम असर पड़ता है और लगभग 17-18 घंटे रहता है घर पे, उसका ज़्यादा असर पड़ता है। तो इसलिए स्वाभाविक है कि गार्जियन को भी एक्टिव होना चाहिए।
ज़्यादा नहीं तो कम से कम कभी-कभी बीच-बीच में चेक करना चाहिए, होमवर्क मिला कि नहीं मिला, काम कैसा कर रहा है हमारा बच्चा, बहुत ज़रूरी हो गया। तो जो आपका विद्यालय ज्ञान सागर संस्था है आपकी, सर पश्चिमी सभ्यता को लेकर के आप और आपका विद्यालय क्या कर रहा है? मैं पश्चिमी सभ्यता के बिल्कुल खिलाफ हूँ। इसलिए हम समय-समय पर बच्चों को जैसे बाल भारती करवाते हैं, तो बाल भारती में बच्चों को ये उपदेश देते हैं हम, उनको रोकते हैं कि इन सब चीज़ों का सदुपयोग ना करें और इन सब चीज़ों से बचें और एक हमारी जो सनातन संस्कृति है, उसको अपनाएँ और हमारी भारतीय जो संस्कृति है, उसको ध्यान में रख कर के आपको काम करना चाहिए। माँ-बाप का मान-सम्मान करना, बड़े बुजुर्गों का मान-सम्मान करना, ये सारी चीज़ें हम बच्चों को देते हैं। सर चूँकि अब कहा ये जा रहा है कि इस समय विद्यालय को बिज़नेस बना दिया गया है, ऐसा लोगों का कहना है। क्योंकि आप एक अनुभवी हैं, 2007-8 से लगातार इस क्षेत्र में हैं, जुड़े हुए हैं। क्या मानते हैं सर कि एक वो कहावत है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। कुछ लोगों ने क्या इस जो शिक्षा का क्षेत्र था, इसको भी कहीं न कहीं कलंकित कर दिया, गलत कर दिया? देखिए, ऐसा है कि हकीकत तो ये है कि शिक्षण संस्थान इनको बिज़नेस से नहीं जोड़ना चाहिए। क्योंकि बच्चों का जो संपूर्ण जो है विकास है, वो विद्यालय पर ही डिपेंड करता है। शिक्षक जो भी उनको संस्कारवान बनाते हैं, शिक्षा देते हैं, जिससे कि वो देश में जाकर के अपना प्रकाश फैलाए, एक अच्छा माहौल बनाए और सही रास्ते पे चले। इसलिए इसको व्यवसाय से नहीं जोड़ना चाहिए। अब चूँकि कुछ हैं संस्थान ऐसे अपने जो ये केवल अपने व्यवसाय को लेकर चलते हैं, उन्हें पढ़ाई-लिखाई से या संस्कार और शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, उन्हें धन से मतलब है। लेकिन हकीकत तो ये है कि इसे धन से रिलेटेड नहीं करना चाहिए, बल्कि संस्कार अच्छे होने चाहिए बच्चों में, बच्चों को अच्छा सर संस्कार इलाहाबाद की डीएम ने अभी एक आदेश जारी किया, एक फरमान जारी किया। उन्होंने कहा कि पहले जो अभी इस समय सर और मैम का जो टैग दिया जा रहा था, तो वो हटा कर के गुरुजी कहा जाए या बहन जी कहा जाए। क्या मानते हैं कि दोबारा पुरानी संस्कृति को वापस लाया जाएगा? उनके इस फरमान को आप कैसे देखते हैं? पुरानी संस्कृति कुछ चीज़ें ऐसी पुरानी हैं, जो वास्तविक लानी चाहिए। उन्होंने फरमान जारी कर दिया, कह रहे हैं कि जितने भी सरकारी विद्यालय हैं इलाहाबाद में, अब वो सर और मैम नहीं कहेंगे बच्चे, गुरुजी कहेंगे या दीदी कहेंगे। अब देखिए, सर और मैडम एक इंग्लिश शब्द है। अब हमें ये भी नहीं करना चाहिए कि इंग्लिश देखिए एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अब बच्चों का इसका भी ज्ञान होना चाहिए। अगर हम इन सब शब्दों को हटा देंगे, तो ये अगर बच्चे बाहर कहीं जाते हैं, तो एक कमज़ोरी महसूस होती है। तो ये चीज़ें तो ख़ैर अवॉइड करनी चाहिए। हाँ, एक्सेप्टेबल नहीं सर है। जो आपके साथ आखिरी सवाल, क्योंकि आपका भी विद्यालय चल रहा है, लंबा समय नहीं लूँगा, हमें भी कहीं निकलना है। सर क्या-क्या आप इस बार चेंजमेंट करेंगे? क्या और नई चीज़ें लाएँगे? जो आपकी संस्था है ज्ञान सागर, लोगों को किस तरीके से आप जोड़ेंगे? अगर लोग आपसे जुड़ना भी चाह रहे हैं, तो किस तरीके से जुड़ें सर? और क्या भरोसा आप देंगे उनको कि क्या गारंटी होगी, तो उस पर जो लोग आप काम करें, आपके साथ जुड़ें? विद्यालय एक जब बच्चों को अच्छी शिक्षा देगा और संस्कारवान बनाएगा, तो एक हमारा अभिभावक भी मैसेज जाएगा तो अभिभावक अपने आप आकर्षित होंगे और एक अभिभावक के द्वारा प्रचार भी होता है कि हाँ भाई, यहाँ पे अच्छा बच्चों को शिक्षा अच्छी दी जाती है, तो हमें यहाँ जुड़ना चाहिए। तो हम बच्चों को सर आप क्या-क्या सुविधाएँ दे रहे हैं और भविष्य में और देंगे आने वाले समय सुविधाएं तो विद्यालय में शिक्षा के अलावा क्या दिया जा सकता है? में? जैसे कंप्यूटर और क्लासेस उनको वगैरह? उनको खेल-कूद है, खेल-कूद के लिए प्रेरित करना, संगीत के लिए प्रेरित करना, यही सब चीज़ें हैं बच्चों के लिए। सर अपना कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो सर हमारे साथ बिमलेश जी थे और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में चूँकि अनुभव रहा है, 2007 से लगातार काम करते चले आए हैं, तो उसी अनुभव को साझा किया है और कहा ये जाता है कि एक बार अगर आप बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, अपने बच्चे को स्कूल या विद्यालय से जोड़ना चाहते हैं, तो ज़रूर हमारा इंटरव्यू देखिए और उसके बाद एक बार सर से ज़रूर मिलिए, क्योंकि कहा ये भी गया है कि शिक्षा उस सिरनी का दूध है, जो पीता है, वो दाढ़ता ज़रूर है। इटावा से कैमरामैन पंकज के साथ अशित कुमार, एबीपी।